नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं आरोपों की, और ये आरोप सियासी है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल में कांग्रेस ने भाजपा की शिवराज सरकार के 18 सालों के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचारों की एक फहरिस्त जारी की है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 3 माह का समय बचा है। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस चुनाव से पहले भ्रष्टाचार और घोटालों के मुद्दे जोर शोर से उछाल रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार के कथित 18 साल के घोटालों और भ्रष्टाचार की सीट जारी की है। साथ ही शिवराज सरकार के घोटालों को सामने लाने के लिए अभियान की भी शुरुआत की है। चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप जारी रहता है, और जैसे जैसे मध्य प्रदेश में मतदान की तिथि पास आएगी, इन आरोपों की धार और तेज होती जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक में 40% की सरकार का अभियान चलाया, और चुनावी रैलियों में भी कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार और घोटालों पर हमला करते रहे हैं। अब इसी फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान के 50% कमीशन राज ने मध्य प्रदेश को घोटाला प्रदेश बना दिया। पीसीसी चीफ ने कहा, शिवराज सरकार का काला चिट्ठा बहुत लंबा है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण घोटालों को शामिल कर कांग्रेस पार्टी 18 साल के शिवराज सरकार के कार्यकाल की घोटाला शीट जारी कर रही है। इस शीट को कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज ने गर्भस्थ शिशु से लेकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके मनुष्य तक को अपने घोटाले में शामिल किया है। इतना ही नहीं, घोटाले में भगवान को भी नहीं छोड़ा। लोकतंत्र से बनी शिवराज सरकार ने सरकारी खजाने को लूटकर घोटाला करना अपना मूल मंत्र बना लिया है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब आप गूगल पर घोटाला या स्कैम सर्च करोगे तो सामने शिवराज जी की तस्वीर आ जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार कमीशन, भ्रष्टाचार और घोटालों को अपना अधिकार समझने लगी है। इसलिए ठेकेदार ने दुखी होकर पत्र लिखा और कांग्रेस नेताओं ने उनको ट्वीट किया, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बजाय उन पर मुकदमे दर्ज करने का अभियान शुरू कर दिया। अब दूसरे ठेकेदार ने कैमरे के सामने स्वीकार किया कि गौशाला निर्माण में भी 50% कमीशन राज चल रहा है। इससे पता चला कि शिवराज सरकार चोरी और सीनाजोरी पर उतर आई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर लगाए आरोप। 18 साल के कथित घोटालों और भ्रष्टाचार की शीट जारी। कर्नाटक फार्मूले को मध्य प्रदेश में लागू कर रही कांग्रेस। शिवराज सरकार का काला चिट्ठा बहुत लंबा है, कमलनाथ। घोटाले में भगवान को भी नहीं छोड़ा, कमलनाथ। घोटालों पर घोटाला, मामा ने जनता को धो डाला। भाजपा ने किया पलटवार, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिया जवाब। कमलनाथ को करप्शननाथ बताते हुए लगाए कई आरोप। कमलनाथ 1984 के सिख दंगों के मॉडल है, शर्मा। देश की खुफिया तंत्र की जानकारी में गद्दारी के मॉडल है कमलनाथ, शर्मा। चीन के साथ दलाली करने के मॉडल है कमलनाथ, वीडी शर्मा। यह झूठ पत्र जारी किया गया है, वीडी शर्मा। कमलनाथ सरकार ने 15 महीने के अंदर 15,000 करोड़ रुपए के घोटाले किए, शर्मा। मिगलानी के घर छापे में करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ कौन थे? अश्विनी शर्मा, प्रतीक जोशी के यहाँ छापे की कार्रवाई हुई थी। 4 राज्यों में 52 ठिकानों पर एक साथ हुई कार्रवाई। 281 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पाई गई थी। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले, रतुल पुरी का नाम हुआ उजागर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आते ही कांग्रेस भी नेक्स्ट मोड में आ गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर 18 साल के कार्यकाल में 225 घोटालों को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए एक बुकलेट जारी की है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की पहचान प्रचार,
अत्याचार और भ्रष्टाचार से हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज अब ठगराज हो गए हैं। शिवराज के 50% कमीशन राज ने मध्य प्रदेश को घोटालों का प्रदेश बना दिया। घोटालों पर घोटाला, मामा ने जनता को ढो डाला। ये भगवान को भी धोखा देते हैं। ये इंसान को छोड़ देंगे, ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इन कथित घोटालों की जांच कराने के मामले में कमलनाथ ने कहा, अब कमलनाथ 2018 के नहीं 2023 के मॉडल हैं। कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान के 18 साल की घोटाला शीट जारी कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि आज 1000 से ज़्यादा लोग मेरे घर पर मौजूद थे। हर दिन 600 से 700 लोग आते हैं, आज 1000 से ज़्यादा थे। वे केवल टिकट का आवेदन लेकर नहीं आए। इंदौर से 500 लोग आए थे और उन्होंने बताया कि वह कैसे भ्रष्टाचार के शिकार हुए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को मैं लोकसभा से जानता हूँ। मैं 2007 तक लोकसभा में उन्हें शिवराज कहकर पुकारता था। अब वही ठगराज बन गए हैं। उन्होंने सबको ठगा है। नौजवानों को ठगा, बुजुर्गों को ठगा, किसानों को ठगा, व्यापारियों को ठगा, सरकारी कर्मचारियों को भी ठगा। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए। जिनको मैं बड़े प्यार से शिवराज करके लोकसभा में 2007 तक मेरे ख्याल में पुकारता था, अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है। नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने हमारे महाकाल को भी नहीं छोड़ा, गौ माता को नहीं छोड़ा। आज प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। आज मध्य प्रदेश पर यही सबसे बड़ा कलंक है। हमारे प्रदेश पर अगर सबसे भ्रष्ट होने का लेबल लगा है तो क्या यहाँ निवेश आएगा? आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के मुद्दे पर कमलनाथ ने कहा कि प्रचार की बजाय भ्रष्टाचार और अत्याचार पर रिपोर्ट दे अमित शाह। प्रदेश की जनता गवाह है, चाहे कोई कुछ भी कह ले। होर्डिंग, बैनर, पंपलेट से जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 18 साल के कार्यकाल में जो घोटाले किए हैं, उन्होंने पिछली सरकारों द्वारा की गई प्रदेश की गाढ़ी कमाई को लुटाने का काम किया है। प्रदेश को कर्ज के गर्त में डुबो दिया है। कमलनाथ जी जो आरोप पत्र जारी कर रहे हैं वह पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है। विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए जवाब, सीएजी की रिपोर्ट, सीबीआई, लोकायुक्त द्वारा पकड़े गए घोटालों पर आधारित है। अगर किसी सबूत की आवश्यकता होगी तो एक एक तथ्य सबके सामने रख देंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार हर मामले में भ्रष्टाचार कर रही है। नीचे से लेकर ऊपर तक, मुख्यमंत्री निवास तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। 50% से ज़्यादा रिश्वत लिए कोई काम होता नहीं है और कई काम तो ऐसे हैं कि बिना काम के करोड़ों रुपए के भुगतान हो गए। पीएचई ग्वालियर में 16 करोड़ का हुआ है। ऐसा अनेक विभाग हैं जहाँ पता ही नहीं है पूरा का पूरा बजट साफ हो। वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाने पर कमलनाथ ने भाजपा के आरोप पर सफाई देते हुए कहा कि 45 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वल्लभ भवन और सीएम हाउस में सीसीटीवी होता है, कौन आता है कौन जाता है सब रिकॉर्ड होता है। अब तक कुछ नहीं किया और चुनाव के 3 महीने पहले मैं भ्रष्ट हो गया। जब मैं केंद्र में मंत्री था तो विधानसभा में मेरी तारीफ करते, यह रिकॉर्ड पर है। आज जब इनकी पोल खुल रही है तो ये कह रहे हैं कमलनाथ ने दलालों का अड्डा बनाया। कार्रवाई क्यों नहीं करते? 5 साल के घोटाले उजागर हुए हैं। मेरे पास समय नहीं था, मैं प्रदेश को पटरी पर लाने के लक्ष्य पर चल रहा था। 2018 के कांग्रेस के वचन पत्र में
घोटालों पर 15 महीने में कार्रवाई नहीं करने पर कमलनाथ ने कहा कि 2.5 महीने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में चले गए। मेरे पास 11 महीने थे। मुझे नहीं पता था कि हमारी सरकार जाएगी। मैं जानता था 2 से 3 महीने पहले यह सौदा शुरू हुआ। मेरे पास विधायक आते थे, मुझे बताते थे कितना पैसा मिल रहा है। मैंने कहा कि मैं कोई सौदा नहीं करूंगा, मैं अपनी कुर्सी सौदे से नहीं बचाऊंगा। कांग्रेस ने जो घोटाला शीट जारी की है उसमें 15,000 करोड़ रुपए का पोषण आहार घोटाला, 12,000 करोड़ रुपए का मिड डे मील घोटाला, 9,500 करोड़ रुपए का आंगनबाड़ी नल जल घोटाला, 600 करोड़ रुपए का गणवेश घोटाला, 2,000 करोड़ रुपए का नर्सिंग घोटाला, 2,000 करोड़ का व्यापम महाघोटाला, 3,000 करोड़ रुपए का कौशल घोटाला, 2,500 करोड़ रुपए का पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला, 94,000 करोड़ का बिजली घोटाला, 10,000 करोड़ का जल जीवन मिशन घोटाला और 50,000 करोड़ रुपए का चेक पोस्ट घोटाला शामिल है। जिनको मैं बड़े प्यार से शिवराज करके लोकसभा में 2007 तक मेरे ख्याल में पुकारता था, अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है। नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है। कमलनाथ ने जब बुकलेट जारी की उसके तुरंत बाद बीजेपी भी एक्शन में आ गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ को करप्शन नाथ बताते हुए कई आरोप लगाए। कांग्रेस के आरोप पत्र के जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कमलनाथ तो मध्य प्रदेश में करप्शन नाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे कह रहे हैं कि मैं 2023 का मॉडल हूँ। कमलनाथ जी, आप 2023 के मॉडल नहीं, आप 1984 के सिख दंगों के मॉडल जरूर हैं। आप देश की खुफिया तंत्र की जानकारी में गद्दारी के मॉडल हैं, चीन के साथ दलाली करने के मॉडल हैं। आपकी 15 महीने की सरकार में मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह के प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिसमें आप करप्शन नाथ बन गए। उस 15 महीने की सरकार में गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के मॉडल आप हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। ग्वालियर में आपकी नेता प्रियंका गांधी की सभा हुई थी। उस दिन भी कोई आरोप पत्र जारी किया था। घोटालों की लिस्ट नहीं मिली। भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि घोटाले की लिस्ट नहीं मिल रही है। उस दिन का आरोप पत्र किसने जारी किया? कौन इसका धनी है? इसका पता नहीं। आज आपने जो आरोप पत्र दिया है वह किसका है? किसने जारी किया है? किसने प्रिंट किया है? उसमें कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। यह झूठ पत्र जारी किया गया है। आपको डर है कि प्रियंका गांधी से आपने झूठ बुलवाकर ट्वीट कर दिया। आज तक पत्र का जवाब नहीं दे पाए। वीडी शर्मा ने पूछा, ज्ञानेंद्र कौन है? कहाँ है? प्रियंका गांधी और आपका पूरा नेतृत्व झूठा साबित होगा। आपको डर है कि अगर हम इस प्रकार का झूठा पत्र जारी करेंगे तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस करप्शन की दुकान है। 15 महीने के अंदर 15,000 करोड़ रुपए के घोटाले कमलनाथ सरकार ने किए। मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं। कमलनाथ के करीबी मिगलानी के घर छापे में करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, आर.के. मिगलानी कौन थे? रतुल पुरी जो आपके भांजे हैं, अश्विनी शर्मा, प्रतीक जोशी के यहाँ छापे की कार्रवाई की गई थी। यह कार्रवाई 4 राज्यों में 52 ठिकानों पर एक साथ हुई थी। इसमें 281 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पाई गई थी। यह पैसा ऊपर तक गया था। आपकी सरकार में मंत्री ही आरोप लगाते थे कि पैसा ऊपर तक जाता है। यह मेरा आरोप नहीं है, बल्कि प्रूव्ड है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले की दलाली में आपके भांजे रतुल पुरी का नाम उजागर हुआ। जी, 15 महीने की आपकी सरकार मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह के इशारे पर जब चल रही थी और जिसमें आप करप्टनाथ बने,
उस समय उन 15 महीने की सरकार में गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के मॉडल आप जरूर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने घोटाले पर जारी आरोप पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह दस्तावेज ही काले मन और घोटाले में शामिल मन की कहानी कह रहा है। कमलनाथ ने जारी कथित आरोप पत्र के मुद्रित दस्तावेज में मुद्रक और प्रकाशक का नाम गायब बताया जा रहा है। किसी भी मुद्रित दस्तावेज में मुद्रक और प्रकाशक की जानकारी वैधानिक आवश्यकता होती है। इसके बिना प्रकाशित दस्तावेज गैर कानूनी होता है। इसे दस्तावेज को जारी करने वाले व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह बात पीसीसी और कमलनाथ को न मालूम हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन झूठ भी बोलना है और कानूनी कार्रवाई से अपने को बचाना भी है। इसलिए शायद ऐसा किया गया है कि विवाद बढ़ने पर इस दस्तावेज की वैधानिकता से स्वयं को और पीसीसी को अलग बनाए रखने की रणनीति अपनाई गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये सवाल उठा रहे हैं कि यह दस्तावेज फर्जी है। इसे किसने प्रकाशित किया है, किसने मुद्रित किया है, इसकी कोई जानकारी नहीं। आरोप पत्र में घोटालों का जिक्र ऐसे किया गया है जैसे घोटालों के आंकड़े कांग्रेस ने स्वयं तैयार किए हैं। हर घोटाले के सामने करोड़ों की राशि का उल्लेख किया गया है। करोड़ों रुपए का यह आंकड़ा कांग्रेस कहां से लाई है, यह बात साबित करने के लिए कांग्रेस के पास कोई दस्तावेजी सबूत हैं तो निश्चित रूप से उनको सार्वजनिक किया जाता है। जब मन काला होता है तो सब काला ही दिखाई पड़ता है। बहुत प्रसिद्ध कहावत है, सूप बोले तो बोले छलनी क्यों बोले, जिसमें 1000 छेद, छलनी कहे सुई से तेरे पेट में छेद। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस और कमलनाथ द्वारा जारी कथित आरोप पत्र में जिस तरह से घोटालों के सुनिश्चित आंकड़े बताए हैं, उससे तो यही लगता है कि 15 महीनों की सरकार में इन सभी घोटालों की गति और रेट के अनुसार आंकड़ों का कैलकुलेशन किया गया है। कांग्रेस को यह कैसे पता लगा कि पोषण आहार में 15,000 करोड़ रुपए, मिड डे मील में 12,000 करोड़ रुपए, बिजली में 94,000 करोड़ रुपए, आरटीओ घोटाला 25,000 करोड़, चेक पोस्ट घोटाला 50,000 करोड़, टोल घोटाला 15,000 करोड़, शराब घोटाला 85,000 करोड़, अवैध खनन घोटाला 50,000 करोड़ और सीवरेज निर्माण घोटाला 11,000 करोड़ का है। इन घोटालों के बारे में क्या कांग्रेस के पास कोई जानकारी या सरकारी दस्तावेज हैं? अगर है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने अपने आरोप पत्र में व्यापम घोटाले को 2,000 करोड़ का घोटाला बताया। इस मामले में एसटीएफ और सीबीआई ने भी घोटाले में प्रक्रिया की गड़बड़ियों की बात तो मानी, लेकिन उसमें घोटाले की रकम का कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया। कांग्रेस ने घोटाले की रकम तक पहुंचने के लिए कल्पना की उड़ान भरी है। भाजपा ने कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर इतने घोटाले हैं तो विपक्ष पार्टी के रूप में अभी तक कमलनाथ या कांग्रेस का कोई नेता जांच एजेंसियों के सामने भ्रष्टाचार की जांच के लिए शिकायत करने क्यों नहीं पहुंचा। जो लोग आरोप पत्र में ही वैधानिकता को छिपाकर केवल मीडिया को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों में इतना साहस कहां से हो सकता है जांच के लिए शिकायत करने की हिम्मत जुटा सके। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं पूर्व विधायक पारस सकलेजा जी। पारस सकलेजा जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। जी जी नमस्ते। पारस सकलेजा जी, कांग्रेस ने जो आरोप पत्र जारी किया है, आप भी आरोप पत्र समिति में हैं। भाजपा इस आरोप पत्र की वैधानिकता पर सवाल उठा रही है। भाजपा के इन सवालों पर आपका क्या कहना है? ये जो आरोप पत्र है ये बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से बनाया गया है और कई दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद और उनसे बातों को नोट करने के बाद में इस आरोप को बनाया है जी। इसमें जो अमाउंट दिया गया है वह अमाउंट 18 साल और 6 महीने का है। और अमाउंट कोई 2 या 3 साल का नहीं है। तो रैंडम रूप से अगर 3 साल के हमने दस्तावेजों को देखा और उसमें पाया कि रैंडमली अगर 3 साल में इतना घोटाला हुआ और बजट इतना था, तो पिछले 18 साल 6 महीने का बजट कुल कितना रहा और उस बजट को लेके हमने आरोप पत्र की राशि को तय किया है और उसके पिछले प्रमाण को भी हमने उल्लेख किया जी। भाजपा सवाल उठा रही है कि आपने जो बुकलेट जारी की है उसमें मुद्रक का नाम नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुद्रक का नाम तो अभी ऐसी कोई चुनाव की मतलब समय नहीं है और जब हम प्रकाशित ही हम कर रहे हैं, विमोचन ही हम कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि मुद्रक उसमें कांग्रेस पार्टी है, उसमें छोटी छोटी बातें से क्या होता है उसमें।
जी ठीक है, लेकिन भाजपा का कहना है कि इतने सटीक आंकड़े आपको मिले कहाँ से हैं? देखिए, सटीक आंकड़े विधानसभा के सारे प्रश्नों को लगाया। मैं पिछले 1 साल से इसकी तैयारी कर रहा था जी, और लगभग 20 विधायक के माध्यम से मैंने इस तीन विधानसभा 4 विधानसभा की अवधि में मैंने हजारों प्रश्नों को लगाने के बाद उन आंकड़ों को इकट्ठा किया। उसमें केक की रिपोर्ट भी है और ध्यानाकर्षण पे हुई बहस और चर्चा में हुई बहस का उल्लेख भी है, और जो वित्त मंत्री के मतलब बजट के टाइम दिए गए भाषण, राज्यपाल के अभिभाषण और सरकार और खबरें और आरटीआई में प्राप्त दस्तावेज, ये सारे आधार लेकर हमने उसे बनाए हैं जी, और उसमें सारे आंकड़े बिल्कुल विधिवत उस पर लिखे गए हैं कि भैया आंकड़े क्यों हुए हैं, उन आंकड़ों के पीछे कारण क्या है, उनको आंकड़ों को जोड़ने का कारण क्या है। यदि कांग्रेस को सबसे बड़ी जिसमें देखिए एक बात जो सबसे बड़ी निकल के आ रही है मेरे रिसर्च में जी कि जो अधिकांश घोटाले हुए हैं वो उन विभागों में जिनके मुख्यमंत्री जी मुखिया थे जी, चाहे व्यापम घोटाले को ले, पोषण आहार घोटाले को ले, या अभी वाला जो पटवारी परीक्षा का घोटाला ले, जी, ये सारे मुख्यमंत्री के काल में हुए हैं। मुख्यमंत्री जिसके मुखिया है, यानी मुख्यमंत्री उस विभाग को संभालते हैं। और दूसरा जो 80% इसमें जो फंड्स का डाइवर्शन हुआ है या फ्रॉड हुआ है, घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, वो योजना है जो गरीबों के कल्याण के लिए बनी है, कुपोषण के लिए बनी है, मजदूरों को संबल देने के लिए बनी है, या छोटे किसानों को ताकत देने के लिए बनी है। उन सारी योजना में 80% घोटाला हुआ और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि गरीबों को मिलने वाली राशि का 80% हिस्सा, 70% हिस्सा माफियाओं के पास चला गया। और हमारे प्रदेश में रिसेंट रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि मध्य प्रदेश में गरीबों और अमीरों के बीच में खाई बहुत तेजी से बढ़ी है। ये सब इसका दुष्परिणाम है। हम कह रहे तो इसके आंकड़े बोल रहे हैं ना, भाई नीति आयोग बोल रहा है, ये आपका रिजर्व बैंक बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ी है। आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। यदि कांग्रेस को इन घोटालों की जानकारी पहले से थी तो जब 15 महीने आपकी सरकार थी तब आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, हमने उन सारों घोटालों में जो उनके प्रकार के घोटाले थे, जैसे कि ई टेंडरिंग घोटाला था उस जमाने का जो आया है, हनी ट्रैप घोटाला है, जल संसाधन विभाग के अंदर एडवांस देने वाला घोटाला है, पोषण आहार घोटाला है, उन सब पे कार्रवाई हुई है और कार्रवाई प्रक्रियाधीन भी थी। व्यापम घोटाला, व्यापम की जांच बंद कर दी थी। 7 सितंबर से व्यापम की जांच के आदेश हुए, सारे विशेल ग्रोह का बयान हुए, मेरे 15 घंटे बयान हुए 3 दिन तक। तो हमने सारी कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी और एक आप भी समझते कि प्रशासन की एक प्रक्रिया है। दूसरे से बीजेपी की उठा रही है कि आप अगर ये है तो आप न्यायालय में क्यों नहीं गए? तो न्यायालय की एक अपनी प्रक्रिया है, न्यायालय के न्याय देने की अपनी प्रक्रिया है। न्यायालय राजनीतिक मुद्दों पर इस तरह से फेस करने पर न्यायालय नाराज होती है कि आप न्यायालय का राजनीतिक उपयोग नहीं कर सकते। आप अगर आपको राजनीतिक कोई विवाद है, घोटाला करे, तो आप मैदान में लड़िए ना, चुनाव में लड़िए उनके साथ में। तो हम वो सारी प्रक्रिया को अपना रहे हैं और जहाँ जरूरी है हम न्यायालय में भी जा रहे हैं। टोल रोड पे हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, टोल रोड के मुद्दे को लेके हम व्यापम घोटाले को लेके इंदौर हाई कोर्ट के अंदर में है, जबलपुर हाई कोर्ट के अंदर में है और कुछ लोग दूसरी प्रकरण में भी गए हैं। ये घोटाले पत्र में जो आंकड़ा दिया गया है व्यापम घोटाले का 2000 करोड़ का, तो सीबीआई ने जब व्यापम घोटाले की जांच की थी तो सीबीआई ने तो कोई आंकड़ा नहीं दिया था, तो ये आंकड़ा कांग्रेस के पास आया कहाँ से? देखिए घोटाले के आंकड़े 2 प्रकार से तय हुए हैं। एक तो शासन द्वारा तय की गई राशि को इन्होंने अपने वन माफिया लोगों ने गलत तरीके से लिया, एक, और दूसरा जो जनता की राशि, शासन की नीतियों के कारण जनता की राशि उसमें लगी तो वो जो राशि है वो व्यापक घोटाले में जो इन्होंने जनता से 10 लाख से लेके 50 लाख रुपए प्रति पोस्ट पे लिए, प्रति पद के लिए। आप सोचिए कि एमबीबीएस के इस पूरे घोटाले 2008 से लेके 2013 तक के अंदर 4000 लोग ऐसे फर्जी पाए गए जिनके ऊपर प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिन्होंने पैसे देकर या गलत तरीके अपनाकर मतलब पीएमटी परीक्षा में सिलेक्ट हुए और 800 पद ऐसे पाए गए जिन्होंने नौकरी की भर्ती परीक्षा के अंदर। अब इन सबके अमाउंट को अगर 10 लाख और 20 लाख रुपए 50 लाख तक के रेट है, पीजी परीक्षा के अंदर 1.5 करोड़ का रेट है। अगर आप सारे अमाउंट को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये अमाउंट तो बहुत कम है। ये अमाउंट तो 2000 बहुत 20,000 भी बन जाए तो कम है ये अमाउंट, इतना पैसा उसमें लगा है। ठीक है, यदि इस बार प्रदेश में जनता आपका साथ देती है तो क्या आप सरकार में आने के बाद इन घोटालों की जांच करवाएंगे? जी बिल्कुल, इन सारे घोटालों की जांच होगी और जो घोटाले धीमी गति से चल रहे हैं,
जिनके अंदर आरोपियों ने कई घोटालों के अंदर ऑलरेडी पुलिस से, हमने जितने घोटाले उसमें 80% घोटालों में तो ऑलरेडी पुलिस से प्रकरण दर्ज है, चाहे वो आरजी का मिशन हो, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आयुष्मान घोटाला हो, इन सारे चाहे व्यापक घोटाला हो, चाहे पोषण आहार का हो, चाहे मध्याह्न भोजन का, सब में पुलिस से प्रकरण दर्ज है। लेकिन सरकार उस प्रकरणों की गति को बहुत धीमी कर देती है और सारे को स्टे लेने का मौका दे देती है। तो हम सारे जहाँ जहाँ भी इस घोटाले के अंदर स्टे है, हम तत्काल उस स्टे को हटाकर उन पर तत्काल कार्रवाई करेंगे और न्यायालय से अनुरोध करेंगे इनके फैसले जल्द हो। और जहाँ हमें नए तरीके से घोटाले के बारे में कार्रवाई करना है, प्रशासनिक कार्रवाई करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई करना है, हम उस कार्रवाई को करेंगे। पारस सकलेचा जी, एक बात और, आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। 2023 के चुनाव में सिर्फ आरोपों की बात ही होगी या फिर जनता से जुड़े मुद्दे भी उठाए जाएंगे? जनता से जुड़े मुद्दे भी उठ रहे हैं ना, जो हम वचन पत्र बना रहे हैं उसमें जनता से जुड़े मुद्दे उठे हैं। जब कांग्रेस ने लाडली बहना के अंदर हमारी योजना को चुराकर 1000 रुपए की घोषणा की जी, और हमने जब बताया कि हम हरियाणा की तरह इसमें 1500 रुपया देंगे, हिमाचल प्रदेश की तरह जी, तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने उस 1000 को बढ़ाकर 3000 करने के विज्ञापन दिए जी। बिल्कुल, अभी प्रतिदिन उसके विज्ञापन पूरा भोपाल, इंदौर उन्होंने पाठ रखा है, पूरा के गांव उन्होंने पाठ रखा कि 3000 मिलेंगे। कब मिलेंगे 3000? मुख्यमंत्री ने 10 जून को जब वहां पे गैरिसन ग्राउंड जबलपुर के अंदर जो मीटिंग ली, उसमें कहा कि मैं 250 पैसे की व्यवस्था होगी तो मैं 250 रुपए बढ़ाऊंगा, फिर व्यवस्था होगी तो 250 बढ़ाऊंगा, और ऐसे 8 बार बोलते रहे मुख्यमंत्री जी, और तब जाके मामा उसको 3000 करेगा। तो अगर आप 250 बढ़ाने में 2 साल भी लगाएंगे, एक बार 250 बढ़ाने में, और पैसे की व्यवस्था होगी, तो जब आप 10,000 का कर्ज ले रहे हैं तो इसका मतलब पैसे की व्यवस्था है नहीं, तो आप झूठे विज्ञापन देके जनता को क्यों बरगला रहे हैं? आप 3000 की बढ़ाकर 3000 कर देंगे तो कहाँ कर देंगे? 15 अगस्त के भाषण में आपने 3000 का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि वहां पे आपके दाव पेच का लफड़ा था, आप जायलीन दाव पेच फंस जाते हैं, तो वहां तो आप लेते नहीं। लेकिन अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन दिलवा रहे हैं, हम 3000 कर देंगे, हम 3000 कर देंगे, तो आप हर जगह झूठ बोल रहे हैं। आपके 8000 वाली जो स्टाइपेंड योजना थी युवाओं में, उसमें 8.5 लाख रजिस्ट्रेशन में 4400 को सिलेक्टेड किया कंपनी ने, ओनली 4400 जी। तब झूठी संख्या देकर जनता को बरगला लाए हैं, और आप इस हारती नैया को डुबाने के लिए शासन के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं जी। ये बीजेपी का कर्तव्य काम थोड़ी है, लोकतांत्रिक मान और मर्यादा के विपरीत काम है जी। पारस सकलेचा जी, आपका धन्यवाद देश न्यूज से जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत आपको भी है ना। जिस तरह पूर्व विधायक पारस सकलेचा जी का कहना है कि यदि उनकी सरकार आई तो वे इन घोटालों की जांच कराएंगे और जनता से जुड़े मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखते हैं कि इन आरोपों में और कांग्रेस के दावों में कितनी सच्चाई है। चुनावी माहौल में राजनीतिक दल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कई तरह के आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने भी भाजपा के 18 साल के कार्यकाल में कथित घोटालों की एक सूची जारी की है। इसका पलटवार करते हुए भाजपा ने कमलनाथ के घोटाले गिनाना शुरू कर दिए। मतदाता के मन में क्या है और क्या यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला मतदाता के मन को बदलने में कोई भूमिका निभा सकता है, और यदि मतदाता मन बना चुका है कि इस बार वह क्या चाहता है, तो क्या इस तरह की राजनीति से मतदाता के मन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, या इन आरोप प्रत्यारोप की आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाएगी। हालांकि सुचिता और राजनीति अब नदी के 2 धारे लगते हैं, जिनका आपस में संबंध तो है, लेकिन किसी का किसी से कोई वास्ता नहीं। जनता मुद्दे चाहती है कि कौन सा राजनीतिक दल जनता के लिए क्या कर सकता है। अब समय आ गया है जब राजनीतिक दल और राजनेता दूसरे की लाइन छोटी करने की बजाय अपनी लाइन बड़ी करें और जनता के मुद्दों की बात करें। यदि राजनीति का यह स्वरूप सामने आता है तो निश्चित ही शुचिता और राजनीति एक साथ आ सकती है, और तब हम राजनीतिक शुचिता की बात कर सकते हैं। साथ ही जनता भी अपने प्रतिनिधि से अपनी अपेक्षाएं पूरी होने की अपेक्षा कर पाएंगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।